हाँ तो बच्चों, फॉर्मूले अपन सारे पढ़ चुके हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा था। सबसे पहले मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, आवाज क्लियर है कि नहीं है, सुनाई अच्छे से दे रहा है? आज ईयरफोन यूज कर रहा हूँ, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? आपको वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है या पिछली क्लासेस में ज़्यादा अच्छी थी? पिछली क्लासेस में मैंने ईयरफोन यूज नहीं किए थे। अगर पहले ज़्यादा अच्छी थी तो मैं ईयरफोन हटा देता हूँ। टेल मी एनीवन, किसी का पहले ज़्यादा अच्छी थी कि आज सही है या सेम है? भी नहीं। व्हाट डज मीन नहीं? मतलब वॉइस क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। किसी का आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सारे फॉर्मूले अपन कर चुके हैं, तो बेसिकली आज तो हमें क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। कोई भी फॉर्मूला आ जाए उसे प्रूव कैसे करना है वो मैं कल सिखा चुका हूँ आपको। आरएचएस उठाते हैं, आरएचएस में आप वो एज्यूम करते हैं जो आपको एलएचएस में लिखा हुआ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आगे बच्चों, सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए। जैसे क्वेश्चन आ गया, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। जैसे क्वेश्चन नोट कीजिए कि सिंप्लीफाई सोल्व करना है, ठीक है, सरल कीजिए। तो देखो इसमें एलएचएस आरएचएस नहीं, यानी कोई प्रूव नहीं करना, जस्ट सिंप्लीफाई लिखा है। तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है बच्चों, ये जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है आपको। कैसे करेंगे समझिएगा अच्छा। इसमें वही मानने वाला सिस्टम लगाएंगे, एजम्पशन वाला। याद करो, अंडर रूट दिख रहा है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो याद करो इसमें अपन क्या एज्यूम करेंगे, क्या मानेंगे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मैंने बताया था। अगर आपको याद हो तो अंडर रूट आ गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस में एक्स स्क्वायर बोले तो टेन थीटा। याद आया कुछ? इसमें हम मानेंगे टेन थीटा। तो लेट एक्स बराबर टेन थीटा। तो थीटा कितना आ गया बच्चों? टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। पुट कर दीजिए इसको, ये टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बार बार टिग्नोमेट्री काम आएगी हमारे, और टिग्नोमेट्री भी अच्छे लेवल की, ठीक है। अच्छे लेवल इन से जस्ट फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं। बोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा। अब इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए जो आपको आता है। देखिए, सेक थीटा 1 बाई कोस थीटा, टेन थीटा साइन अपॉन कोस थीटा। एलसीएम भी ले रहा हूँ डायरेक्टली, 1 बाई कोस का एलसीएम लेंगे तो कोस ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 कोस थीटा कट जाएगा, क्या आ जाएगा? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे आए, वो छोटी मोटी चीज है, ठीक है। नाउ अब ट्रिग्नोमेट्री, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद आया कुछ? साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई। बार बार काम में लेते हैं हमेशा बहुत। काटापीटी करो, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, ऊपर साइन नीचे कोस, बोले तो टेन।
tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan गया, कितना आ गया थीटा बाई 2। तो थीटा को हमने क्या इज्यूम किया है, tan इनवर्स x। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 1/2 tan इनवर्स, ये इतना बड़ा था, इतना सा रह गया। आंसर इज हाफ tan इनवर्स x। किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए कि कोई चीज समझ में नहीं आई। इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो पूछिए बच्चों। सबसे पहली बात थीटा इज्यूम करना। थीटा इज्यूम किस हिसाब से करते हैं वो मैं कल बता चुका हूँ आपको कि अंडर रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो को टेन थीटा, 1 प्लस एक्स होता है तो कॉस 2 थीटा, जैसा कि हम कल इज्यूम किया। उसके बाद बेटा सीधे सीधे चलते जाओ। उसके बाद तो यूँ कह दो दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा सीधा चलते जाओ, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, आगे बढ़े। 10 से 10 चला गया, बचा थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू वापस डाल दिया अपन, जस्ट गेट आंसर। देखो ये सेम क्वेश्चन एज इट इज हमारे डिफरेंशिएशन में आएगा बच्चों, अवकलन के अंदर। अवकलन में क्वेश्चन आ जाएगा यदि y बराबर ये तो dy बाई dx निकालिए, फाइंड dy बाई dx। तो बच्चों सारा काम यही करना है। इसके बाद tan इनवर्स का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स। आई बात समझ, तो यूँ समझ लो कि इस चैप्टर के 80% क्वेश्चन एज इट इज डिक्टो कॉपीड होंगे डिफरेंशिएशन के अंदर। वहाँ पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है। हाँ अगर इस साल भी कोर्स कम होता है तो अलग बात है, नहीं हुआ तो वो एक्सरसाइज एज इट इज काम आएगी हमें, ठीक है ना। पूरा के पूरा एक एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन के अंदर, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलनों का अवकलन, ठीक है। तो ये एज इट इज हमारे काम आएंगे। क्वेश्चन आ गया। cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to I, then prove that यदि cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z की वैल्यू कितनी है 5, तो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन कि अगर ऐसा हो तो हमें प्रूव करना है कि ये होगा। क्वेश्चन आपको अपने आप बताएगा कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। क्लियर, समझिएगा अच्छे से। देखो cos दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन cos के अंदर x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, z भी दिख रहा है। बट अगर आपको याद हो तो वो जो एक्स वाई जेड वाला फॉर्मूला कोस में नहीं, तीनों वाला फॉर्मूला तो किस में था, टेन में था। तो टेन तो यहाँ पर नहीं है। हमने तो कोस के अंदर कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, एक्स और वाई वाला पढ़ा है। तो एक काम करें, एक्स और वाई को रहने दो, जेड को उधर ले जाओ। समझिएगा, मैंने एक्स और वाई को लेफ्ट में रहने दिया और जेड को उधर ले गया। सही है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, अप्लाई कर दूं, लगा दो। और क्या था, cos इनवर्स x इंटू वाई, प्लस के फॉर्मूले में माइनस आता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस फाइव माइनस cos इनवर्स। अब देखो इस सारी चीज को गौर से देखो बच्चों, फाइव माइनस cos इनवर्स z कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कोई फॉर्मूला। फाइव माइनस cos इनवर्स z कोई जाना पहचाना लग रहा है क्या, साइन में माइनस, माइनस बाहर, कोस में माइनस, पाई माइनस, याद आया कुछ, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया कोस इनवर्स माइनस जेड। याद आया कि नहीं आया,
cos इनवर्स माइनस z, इधर भी cos इनवर्स, उधर भी cos इनवर्स, cos इनवर्स से cos इनवर्स हट गया, तो जो लेफ्ट बचा कुछ राइट बचा। लेफ्ट में क्या बचा, एक्स वाई माइनस ये बचा, जबकि राइट में क्या बचा, माइनस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हमें अंडर रूट्स नहीं चाहिए, इसका मतलब अंडर रूट हटाना पड़ेगा, यानी अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। बट स्क्वायर करने का वही तरीका अभी मत कर देना, अभी करोगे तो स्क्वायर इसके साथ दिक्कत हो जाएगी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, मतलब पूरा स्क्वायर एक साइड पे, बिना स्क्वायर एक साइड। माइनस का जेड इधर आया तो प्लस का जेड और दोनों अंडर रूट उधर चले गए। अब आप स्क्वायर करो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये अब जो जो चीजें हम सीखते जा रहे हैं ना बच्चों, आज के बाद हमें याद होनी चाहिए कि ऐसा कोई कंसेप्ट आता है तो हमें ऐसा करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने को। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, बोलो इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। इसका स्क्वायर करना अंडर हट जाएगा, अंडर हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो देखो कैंसिल हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर इधर आया तो प्लस का जेड स्क्वायर ऑलरेडी इधर था, 2xyz ऑलरेडी इधर था, बराबर में क्या बचा 1। और से देखो बच्चों कहीं यही तो प्रूव नहीं करना, बिल्कुल हमें यही प्रूव करना है, ये हमारा आंसर है। मतलब सिस्टमेटिक चलते जाओ, कहीं आपने कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, आगे बढ़े। बिल्कुल इसी टाइप का एक और क्वेश्चन वो अब आप करके बताएंगे। बिल्कुल 99% इसी टाइप का क्वेश्चन। यदि cos इनवर्स x upon alpha x upon a plus cos inverse y upon b is equal to alpha, then prove that x square upon a square plus y square upon b square minus 2xy upon a cos alpha sin। करके बताओ इस क्वेश्चन, sin स्क्वायर अल्फा होना चाहिए, चेक कर लेंगे। ये चीज प्रूव करके बताओ। 99.99% ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा हमने किया है, अगर आप देखें बिल्कुल सिस्टमेटिक करते जाओ। कॉस कॉस दिख रहा है, कॉस कॉस दिखता है तो आपके दिमाग में क्या आता है वो आप करें, फॉर्मूला लगाएं, करो चलो, बिल्कुल सिस्टमेटिक करते जाओ। क्वेश्चन अपने आप आपकी मदद करेगा, बस आप क्वेश्चन को सीधे तरीके से हैंडल करते हैं। कॉस कॉस का फॉर्मूला लगाया आपने, कॉस इनवर्स एक्स वाई, अगेन एक्स को ना एक्स अपॉन ए बच्चा, ये एक्स वाई हो गया,
फिर क्या आता था माइनस, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट में 1 - x², बोले तो x² अपॉन a, बोले तो y² अपॉन b² बराबर में। फिर कोस को हटाना होता था, ये कोस इनवर्स इधर से उधर गया तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा। इधर तो ये बचेंगे, देखो ये मैंने छोड़ दिया, कौन आ जाएगा इधर, कॉस अल्फा। कोई भी कंफ्यूजन मत पूछो। उसके बाद वही देखो, ये कुछ वैसे बन गया जैसे हम चाहते थे। अंडर रूट दिख रहा है पर अंडर रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के लिए वापस वही चीज इसको उधर एक्स वाई अपॉन ए बी तो ऑलरेडी है, माइनस अब कोस अल्फा इधर आएगा, इजिकल टू दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायर करने, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करते आपका आंसर। इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, 2ab। उस साइड में वही सिस्टम सेम एज इट इज, स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट हट जाएंगे, अंडर रूट हट जाएंगे तो 1 - 1 -, ठीक है, जस्ट गेट मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो गौर से, ये कैंसिल हो रही है, चल अब आप देखो जो बचा, क्या वो आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों माइनस के इधर आएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये ऑलरेडी इधर है ही सही, इधर बचा 1, और ये cos स्क्वायर अल्फा इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 1 - cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, कौन है, सर्कल का 1 कहाँ है, ये हो गया हमारा 1 - cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो बताओ बच्चों, कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में, बिल्कुल वही पैटर्न, वही चीजें हैं सब।
नोट कर लिया, आगे बढ़े। कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछा करो बच्चों, ये नहीं कि चलने दो, ठीक है ना। कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। वैसे कंफ्यूजन जैसे क्वेश्चन है नहीं, सिंपल मतलब कह दो कि 12th का मैं सबसे सिंपल चैप्टर मानता हूँ इसको, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर जो है 12th का, ये सबसे सिंपल चैप्टर माना जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, बोर्ड लेवल से तो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आ गया, find the value of cos of 2 tan inverse 1/. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, cos 2 tan inverse 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 tan inverse 1/3। रफ कर दो बच्चों ये वाला, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें, क्वेश्चन खुद ही आपको बताने के लिए ऐसा कर लेना यार, नहीं। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ 2 नहीं होता, यानी क्वेश्चन अगर ये होता, ये क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूँ आप सबको आता ही, तो मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इसका आंसर बताने के लिए। 10 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना, जल्दी से, टाइम मत लगा लो। 9th का क्वेश्चन, जल्दी से बता दो इसका आंसर। इसका आंसर बता दो, कोस टेन इनवर्स उसका नहीं पूछ रहा हूँ, इसका पूछ। कृतिका ने बताया 3/√10 जो कि सही जवाब। वो जमूरो तुम बाकी लोग भी कर लिया करो ना कुछ। ये तुम्हें समझ में तो आता है कि क्या पूछा है मैंने। वही लाल बटा कक्का, पंडित वाला फॉर्मूला। टेन क्या होता है, अपना आधार बटे लंब बटे आधार, सॉरी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1 और 3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी। तो परपेंडिकुलर 1, बेस आपका 3, हाइपोटेन्यूज कितने आ गया, 1 और 3 का हो गया √10। कोस से ही आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/√10, ये आंसर आ गया। पेन थोड़ी चलाना था इसमें। तो यानी यहाँ अगर ये 2 नहीं हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन जाएगा ना। तो यार, क्या मुझे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं आता, याद करो कल पढ़ाए। तो 2 tan इनवर्स का तो कोई एक फॉर्मूला भी नहीं था बच्चों। 2 tan इनवर्स के तो 3 फॉर्मूले थे, अगर आपको याद हो तो। एक साइन वाला, एक कोस वाला, और एक टेन वाला। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले थे। टेन वाला, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। कोस वाला 1 - x² अपॉन 1 + x²। और साइन वाला 2x अपॉन 1 + x²। तो फिर कौन सा लगाएं, वो साफ ही दिख रहा है, बाहर कोस है तो कोस वाला लगा दो, ताकि डायरेक्टली कट जाएगा। तो हमने फॉर्मूला लगा कौन सा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1। ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। x की जगह कौन है, 1/3। तो बच्चों 1 - 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/9। 9 में से गया तो 8, 9 और 1 10, 10 इनवर्स 4/5। अब ये तो हमने निकाल लिया 2 tan इनवर्स 1/3, पर हमारा क्वेश्चन तो ये है, तो बाहर वाला कोस, अंदर इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने। तो बचाओ बच्चों, आंसर कितना आ गया अपना, 4/5। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, नहीं है सिंपल क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ,
फॉर्मूला याद नहीं है तो ना ब्रिजेश सर कुछ कर पाएंगे, ना और कोई दूसरे सर कुछ कर पाएंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूले हमें टिप्स पे होने चाहिए, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ कुछ भी हो, मैं तो कहता हूँ साइन हो, कोस हो, टेन हो, टेन कुछ भी हो, पर ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा या जो भी नंबर है उसका फॉर्मूला लगा देना, उसके हिसाब से। कोई डाउट हो तो पूछो, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए, नहीं है तो थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ कोस के बजाय साइन होता और अंदर कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, साइन 2 कोस इनवर्स 1/3। कर लेंगे आप लोग इसे? अगर आप देखें तो 2 कोस इनवर्स के फॉर्मूला, 2 कोस इनवर्स का एक ही फॉर्मूला था बच्चों, ज्यादा नहीं, और वो भी कौन सा, कोस वन। तो भैया जो है वही लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन थोड़ी है, ठीक है। 2 कोस इनवर्स का फॉर्मूला था कोस इनवर्स 2x² माइनस, जहाँ x कितना है 1/3, कर दो। बाई थ्री का स्क्वायर, अब रानी ध्यान देना, ये क्वेश्चन वो बन गया बेटा जो कल आपने पूछा था मेरे से। आपको पता होगा जो मैंने असाइनमेंट भेजा था बच्चों, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस थे। जैसे क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, साइन साइन इनवर्स कोस 33 पाई बाय 5। आई थिंक ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, ठीक है, कि बाहर साइन था, अंदर कोस था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बता ही रखा है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अंदर वाले को सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो कोस 33 पाई बाय 5, बोलो 33 पाई बाय 5 का मतलब हो गया 7 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, छोटे छोटे एंगल में कन्वर्ट करता हूँ, और 7 पाई, 7 पाई का मतलब इधर, माइनस का बोले तो था सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव। अब साइन में माइनस बोले तो माइनस, अब देखो ये दोनों एक जैसे होंगे, उसमें इनवर्स बाहर है, अंदर कोस है, या साइन बाहर है, कोस। तो साइन को कोस में बदलने का तरीका √1 माइनस एक्स स्क्वायर या पाई/2 माइनस, एक ही बात है। तो देखो पहले इसको कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, ये अब साइन और कोस, ठीक है ना। देखो ये माइनस साइन इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, पाई/2 माइनस कोस इनवर्स, याद है कुछ, कोस से कोस गया तो आपका आंसर आ गया पाई/2 माइनस 2 पाई/5, 5 - 4 माइनस का पाई/10। ये अलग से क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया। यहाँ तो वही साइन को कोस में बदलना नहीं आता क्या अपन को, कौन सा, परपेंडिकुलर बेस वाला सिस्टम, ठीक है ना। लेकिन सावधानी से, क्या कोस इनवर्स में माइनस, पाई माइनस, ये ध्यान रखना, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, कोस को साइन में बदलिए, √1 माइनस 49/, आपका आंसर जो भी आए, कितना आएगा बोलो, 11 में से 2 गए तो 2,
आपका आंसर आ गया बच्चों 4√2/3। एक अलग क्वेश्चन ये है, वो अलग क्वेश्चन। दोनों को अगर आप ढंग से समझेंगे तो समझिए अच्छे से, ठीक है ना, कि जब क्या हो, अंदर इन्वर्स है और बाहर बिना इन्वर्स है, तब तो मैं कौन सा लगा रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद वाला। लेकिन अगर बाहर इन्वर्स है और अंदर इन्वर्स नहीं है, तो मैं कौन सा लगा रहा हूँ, π/2 माइनस वाला। दोनों में चेंज नजर आ रहा है आप लोगों को? अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर कर लो कि कब कौन सा लगाना है, क्यों लगाना है, ठीक है ना। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो दोनों क्वेश्चन। और भाई नहीं, उम्मीद है, मुझे अच्छा लगा ये बात देख के कि आप लोगों ने इस चीज पर ध्यान तो दिया। वो जो बोलो 89 का अंडर 3 थोड़ी होता है, 9 होता है ना। सिर्फ एक का ध्यान दिया है, बाकी तो मजे ले रहे हैं, चलने दो चलने दो, गाड़ी दौड़ रही है दौड़ने दो। तो ये दो स्पेशल क्वेश्चन हो गए। कल वाला असाइनमेंट मुझे आज चाहिए बच्चों, है ना, उसको कंप्लीट करके पांचों क्वेश्चंस को, और मुझे उसमें अपलोड करके दो, भेजो उसमें फोटो खींच के, मैं चेक करूंगा। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें, नहीं है? अब सोचो, यहाँ अगर बच्चों 2 के बजाय 1/2, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर यहाँ 2 के बजाय 1/2 तो क्या करेंगे? अब आप देखिए, अगर यहाँ 2 होता तो फॉर्मूला लगा लेता, 3 होता तो फॉर्मूला लगा लेता, पर 1/2 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। हाफ कॉस इनवर्स का तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, क्या करें? तो जब भी बच्चों इस जगह 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा कुछ आ जाए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये जो अंदर वाला है इसको थीटा मान लेते हैं। मतलब हाफ कोस इनवर्स 1/3, इसको अपन ने थीटा मान लिया। इसको थीटा मानने से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, साइन को थीटा मान लिया, यानी हमारा क्वेश्चन बन गया साइन थीटा, कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखता हूँ, देखें, बोलो 1/2 उधर गया तो 2 हो जाएगा, cos इनवर्स उधर गया तो cos हो जाएगा। अब देखो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बन गया, सिंपल, कि मेरे पास cos 2 थीटा की वैल्यू 1/3 है, क्या मैं साइन थीटा नहीं निकाल सकता? कि मुझे cos 2 थीटा पता है, क्या मैं साइन थीटा नहीं निकाल पाऊंगा? बड़ी आसानी से। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते थे, कोसाइन, अकेला साइन, अकेला कोस, अकेला टेन। कौन सा लगा दो, साइन वाला लगा दो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन वाला, आई बात समझ में? बस 1 - 1/3, 1/3 प्लस माइनस 1/√3। अब लेकिन दोनों आंसर नहीं लेंगे, कोई एक लेंगे। कैसे पता चलेगा सर पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है? देखो ना, 1/3 कोस है, कोस 0 से पाई होता है, 0 से पाई का आधा, 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो आंसर कौन सा लोगे, माइनस वाला नहीं लेना। मतलब आपको हमेशा इस तरह से हिसाब किताब लगा लेना है कि ये जो चीज है एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो तुम आसानी से लगा पाओगे हिसाब किताब। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। आप क्वेश्चंस अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं।
आज क्या हो गया बच्चों, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का ऑफ रखेंगे, ठीक है ना। 5 दिन पढ़ाएंगे मस्ती से, 2 दिन फुल आराम से सारे क्वेश्चन निपटा लो जो तुम्हारे। तो देखो तुम ये नहीं कह सकते तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ। तुम्हें पूरी शीट दी हुई है, वो कर लो। 3 3 असाइनमेंट दिए हुए हैं, और किसी को लगे कि ये भी हमारे कम पड़ रहा है तो मैं और दे दूंगा, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, सैटरडे और संडे, फुल आराम से पढ़ाई करो जम के, ठीक है ना। फिजिक्स की क्लासेस चल रही है, फिजिक्स की पढ़ाई करो आराम से, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछो इस क्वेश्चन में, नहीं है देन राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्व, सोल्व का मतलब हल। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर पाई/4 को सोल्व करना, हल करना। मुझे सोल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आवाज धीरे आ रही है, ठीक है, तो तेज कर लेंगे भाई कार्तिक बाबू। तुम आज कब से आगे पता ही नहीं चला। कल भी आया था कि कार्तिक, तो 8 बजे उठ तो जाता है। रवि, रानी, कार्तिक आया, अशोक, बहुत लेट आता है बेटा ना, टाइम पे आया, 8 बजे का टाइम है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करना, क्वेश्चन अपने आप बता रहा है कि क्या करना है। देखो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लगाओ, ये tan इनवर्स, ये x, ये y, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x into y इक्वल टू tan इनवर्स इधर से उधर गया, बोले तो बन गया 10, और 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होती है। थोड़ा सा एलसीएम ले लूं डायरेक्टली, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 2 आएगा, जो ऊपर नीचे कट जाएगा। डाइट करूंगा देखो, x माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे एलसीएम लोगे तो ये इधर आएगा, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस में x माइनस 1 x बराबर में 10 45 डिग्री, बोले तो 1। कर लो सोल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है क्या आपको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर, एक्स से एक्स गया माइनस, बराबर माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, 2x स्क्वायर आ गया बच्चों 1, एक्स स्क्वायर आ गया 1/2, एक्स कितना आ गया प्लस माइनस 1/,
सोल्व करने का मतलब जस्ट x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। जब भी सोल्व वाला क्वेश्चन आएगा आप कुछ ऐसे करेंगे। बुक्स उम्मीद है आप लोगों ने परचेज कर ली होंगी, अगर नहीं किया तो बुक्स तो भाई परचेज करके रखो, ठीक है। एनसीईआरटी इस बार सबके, तो सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई, सबके एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी लेके आ जाओ और उसको करना शुरू कर दो, ठीक है ना। आप में से किसी की अगर 11th की फी पेंडिंग हो बच्चों, 11th की फी कंप्लीट करो, अब तो 12th स्टार्ट हो चुकी है। 11th का कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए किसी का, जिस किसी का भी ड्यू। तो बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो? आप में से किसी का, मैंने बताया था वैसे, अगर ये वाले जो मेरे लेक्चर्स हैं इसके, जैसे कार्तिक है, किसी का छूट गया हो, तो मैंने इसी ऐप के अंदर यूट्यूब के 2 वीडियो डाले हुए मेरे वाले, ठीक है ना, उनको देख लेना, वो पूरे हैं, ठीक है ना। तो उसमें फॉर्मूले क्वेश्चन क्वेश्चन सब समझ में आ जाएंगे। मतलब इस चैप्टर के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी का, कोई बाकी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और आप चाहे तो अपन एक काम और कर सकते हैं बच्चों, कौन सा, कि आप लोग डाउट्स करते रहिए। अगर आपको सबको एक पर्टिकुलर अपन डाउट सेशन रख सकते हैं 15 से 20 मिनट का, जब भी आप चाहें शाम के टाइम पे, ठीक है ना। इससे शाम को 5 से 5:30 को अपना डाउट सेशन रहेगा। उस दौरान वापस अपन लाइन लाइव आ जाएंगे और आप अपने डाउट्स मुझे बताओ, मैं आपको बोर्ड पे कर दूंगा। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, सब कुछ अपने हाथ में है और तुम्हारे लिए बैठे हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बस आपके मन में कुछ करने की हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे इस जो क्राइसिस चल रहा है, जो ये परेशानियां चल रही है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है ना बच्चों। जब लॉकडाउन खुलता है तो दुनिया ही पढ़ती है, लॉकडाउन नहीं खुलने पर हम कितना अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और अभी हमारे पास इतना टाइम है कि नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम्स होंगे तो हम इतना अच्छे लेवल पे आ जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके लिए मैं तब बिल्कुल रेडी हूँ। तो आज तो नहीं, मंडे से अपन भले कर देंगे ये चीज, 5 से 5:30 इवनिंग, 5 to 5:30 अपन डाउट सेशन रख लेंगे। उसमें सिर्फ वही आएगा जिसको डाउट्स होंगे, सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी आए, ताकि डाउट्स होने तो चाहिए ना, कोई डाउट्स नहीं हो रहे तो मजा नहीं आता, ठीक है। तो असाइनमेंट्स के डाउट्स, आपके इसके डाउट्स, वटेवर जो भी डाउट्स हैं आप उसमें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना हल कीजिए वाला एक क्वेश्चन। हल कीजिएगा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप अभी करेंगे। करके बताओ बच्चों। 10 - 2x plus 10 - 3x is equal to 5x। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना, इजीली कर लेंगे आपको। x plus y upon 1 minus xy, 10 5x for 1। चेक करो बच्चों, सही है क्या?
दो वैल्यू आ गई बच्चों 1/6 और -1। लेकिन एक छोटी सी चीज जो लास्ट में सोचने वाले बात है, कौन सी, कि अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लूं तो tan इनवर्स में माइनस माइनस, tan इनवर्स में माइनस माइनस, और भैया दो माइनस को प्लस करने पर 5/4 नहीं आने वाला है। इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट। अपना आंसर आएगा ओनली, ये थोड़ी सी सावधान रखने वाले कि -1 को मुझे छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि -1 करने पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, जबकि आंसर क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव। इसका मतलब -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करना था। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज। तो आज की क्लास यही खत्म करेंगे अपन लोग। ठीक है बच्चों, आपके पास असाइनमेंट खूब है, खूब सारे स्टडी मटेरियल्स हैं। इसी ऐप में असाइनमेंट सेक्शन है, उसके असाइनमेंट चेक करो। 3 असाइनमेंट दिए हुए हैं आपको, 22, 23, 24 का। तो तीनों असाइनमेंट आपको मंडे तक मुझे सबमिट कराने हैं। इसमें सबमिट का ऑप्शन है, ठीक है ना, आपकी ऐप में। चाहो तो ऐप में सबमिट करा दो, चाहे मुझे व्हाट्सअप कर दो, वटेवर जैसे आपकी इच्छा हो, बट करेंगे जरूर, ठीक है ना, इनके सॉल्यूशंस करके। और पीडीएफ डाउनलोडेड है, पीडीएफ अपलोडेड है, पीडीएफ देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दिए हुए हैं, सारी चीजें आपके पास अप टू डेट है। करने के लिए आपके पास कोई कमी नहीं है, ईमानदारी बरतें और करें, इस टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं मंडे को, सेम टाइम सेम टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।